इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई पोल्यूशन नहीं था और इंसान इंसान का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। ये थी डायनासोर्स की दुनिया। 150 मिलियन ईयर्स तक इन जायंट क्रीचर्स ने धरती पर राज किया। लेकिन फिर 606 मिलियन ईयर्स पहले एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसने धरती के सबसे बड़े किंग्स को मिट्टी में मिला दिया। आज हम वही कहानी जानेंगे, द लास्ट डे ऑफ द डायनासोर्स। हमारी कहानी शुरू होती है स्पेस से। एक 10 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉइड जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रहा था। डायनासोर नीचे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, उनअवेयर की मौत ऊपर से आ रही है। अब जब यह एस्टेरॉइड एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो यह इतना ब्राइट था कि सूरज भी फीका पड़ गया। साइंटिफिक फैक्ट, इस एस्टेरॉइड को हम चिक्सुलुब इंपैक्टर कहते हैं। यह मेक्सिको के युकातन पेनिनसुला से टकराया था। इस इंपैक्ट की एनर्जी 10 बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर थी। कैन यू इवन इमेजिन दैट? इंपैक्ट के कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह होने लगा। इंपैक्ट साइट के पास जो भी था वो इंस्टेंटली वेपराइज हो गया, भाप बन गया। लेकिन तबाही सिर्फ वही नहीं रुकी। अर्थक्वेक्स, 11 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के झटके लगे जिसने पूरी धरती को हिला कर रख दिया। सुनामीज, समुंदर में 100 मीटर ऊंची लहरें उठी जो कोस्ट लाइंस को निगल गई। फायर स्टॉर्म्स, फ्रिक्शन की वजह से हवा का टेम्परेचर 100 से अधिक डिग्री तक बढ़ गया। आसमान से गर्म पत्थर गिरने लगे। डायनासोर्स के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। अगर आपको लगता है कि इंपैक्ट से सब खत्म हो गया तो आप गलत हैं। असली मुश्किल तो अब शुरू हुई थी। इंपैक्ट की वजह से इतनी धूल और राख सुत ऊपर उड़ी कि उसने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया। धरती पर अंधेरा छा गया। एक न्यूक्लियर विंटर शुरू हो गया जो सालों तक चला। नो सनलाइट, सूरज नहीं तो प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाए। प्लांट्स मरने लगे। हर्बीवोर्स डाई। जब प्लांट्स नहीं बचे तो बड़े शाकाहारी डायनासोर्स जैसे ट्राइसेराटॉप्स भूख से मरने लगे। कार्निवोर्स डाई। जब शाकाहारी मर गए तो टी रेक्स जैसे प्रेडेटर्स के लिए भी खाना खत्म हो गया। नेचर का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका था। 45% ऑफ ऑल स्पीशीज धरती से हमेशा के लिए खत्म हो गई। पर सवाल ये है, अगर सब मर गए तो हम यहां कैसे हैं? वेल, सर्वाइवल का रूल यहां बदल गया। इस बार बड़ा होना कमजोरी बन गया और छोटा होना एक सुपर पावर। जो छोटे मैमल्स थे जो जमीन के नीचे रहते थे वो बच गए। उन्हें कम खाने की जरूरत थी और वो एक्सट्रीम्स से बच सके। और क्या आपको पता है, सारे डायनासोर्स नहीं मरे। आज जो हम बर्ड्स देखते हैं वो एक्चुअली अवियन डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स हैं। तो टेक्निकली डायनासोर्स आज भी हमारे बीच हैं। बस वो अब इतने डरावने नहीं रहे। डायनासोर्स का खत्मा एक एंड नहीं बल्कि एक नया शुरुआत था। अगर वो एस्टेरॉइड नहीं टकराया होता तो शायद मैमल्स कभी इवॉल्व नहीं होते और इंसान कभी इस धरती पर राज नहीं कर पाते। नेचर हमें सिखाता है कि बदलाव ही दुनिया का नियम है। आज हम उन जायंट क्रीचर्स के सिर्फ बोन्स देख सकते हैं, पर उनकी कहानी हमें बताती है कि यह प्लेनेट कितना फ्रैजाइल है। आपको क्या लगता है, अगर डायनासोर्स आज जिंदा होते तो क्या इंसान सरवाइव कर पाते? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए और ऐसी ही स्पेस और हिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।